बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा एक ज़ईफ़ुल उमर साहिब रसूल बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मुझ में और आप में कौन बड़ा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि उम्र में कौन बड़ा है। उन साहिब रसूल की उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको किसी लिहाज से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कहलाना पसंद नहीं था। फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत बड़े और बेहतर हैं। अलबत्ता मैं आपसे पहले पैदा हुआ था। ये कबीर सिन साहिब रसूल, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर अदब मलहूज़ था, हज़रत सईद बिन यरबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत सईद बिन यरबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुरैश के ख़ानदान मखज़ूम के चश्म चराग़ थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई, हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 70 बरस के थे और कुफ्र व शिरक के भूल भुलैयों में भटक रहे थे। फ़तेह मक्का से कुछ अरसा पहले उनके सीने में यकायक शमए हिदायत ज़ोफ़िगन हुई और वो बारगाह रिसालत में हाज़िर होकर शरफ़ इस्लाम से बहरावर हो गए। ज़माने जाहिलियत में उनका नाम सरम था। कबूल इस्लाम के वक्त जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नाम बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरम नहीं बल्कि आज से तुम सईद हो। चुनांचे उन्होंने तारीख़ में सईद ही के नाम से शोहरत पाई और अपने आप को हर लिहाज से इस नाम का अहल साबित किया। मुशर्रफ ब इस्लाम होने के बाद उन्होंने मदीने मुनव्वरा में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। फ़तेह मक्का के मौके पर हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन 10,000 नफूस कुदसी में शामिल थे जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी का शरफ़ हासिल हुआ। ग़ज़वा हुनैन के वक्त उनकी उम्र 78 बरस की थी, लेकिन उन्होंने बड़े जोश व खरोश से बनु हवाज़न के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा लिया। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माले गनीमत में से उन्हें 50 ऊँट मरहमत फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करीब करीब गोशा नशीन हो गए और अपना बेशतर वक्त इबादत इलाही में सर्फ करने लगे, क्योंकि बुढ़ापे के बाइस कुआ मुज़महिल हो गए थे और किसी लड़ाई में अमलन शरीक नहीं हो सकते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में वो आँखों से माजूर हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो वो बनफ्स नफीस हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए, इजहार हमदर्दी किया और फिर फरमाया, मैं जानता हूँ कि इस हालत में आपके लिए मस्जिद तक जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जैसा शख्स मस्जिद नबवी में जुमा और नमाज बजमात से महरूम ना हो। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, किसी की रहनुमाई के बगैर मस्जिद नबवी तक पहुँचना मेरे लिए मुमकिन नहीं और रहनुमा मेरे पास कोई नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपको रहनुमा मिल जाएगा। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें एक रहनुमा दे दिया। वो उसकी मदद से बाकायदा मस्जिद पहुँचते थे और जमात और जुमा कभी तर्क न करते थे। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुकूमत 54 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 124 बरस की थी। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।